हाय एवरीवन। आज 25 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का ईव। आप सबको कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आज क्रिकेट का सब्जेक्ट नहीं है। ये वीडियो आज मैं बहुत दिनों के बाद वाइल्ड लाइफ के ऊपर डालूंगा। कुछ जो और किस्से हैं जैसे मैंने पहले भेजे थे, तो ये भी मेरी वाइल्ड लाइफ का ही एक किस्सा है। ये किस्सा जो सबसे पहले जो स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरे फादर के टाइम का है। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, कैंप में ही थे, बहुत छोटे थे उस समय। हमारी एक बुआ है जिन्होंने अपना सबसे छोटी बुआ जो हमारी, आजकल वो इंग्लैंड में है, तो वो भी उस समय कैंप में आई हुई थी फादर के साथ और दादी के साथ हमारे। तो हम लोग के जो फादर का जो एल्यूमिनियम का हटमेंट होता था वो अफसोस का होता था, बाकी जो है टेंट रहते थे। और कुछ क्योंकि वहाँ एक पुराना गांव था तो उनके हट थे। उन्हीं हटों में से एक जो एक नेपाली था जो चौकीदार था कैंप का, उसके साथ उनकी मदर रहती थी, एक कुत्ता रहता था। ये थोड़ा किनारे जाके था, बिल्कुल फुट हिल था, यानी वहीं से हिल का एरिया जो है हिल आके खत्म होता था, फिर कैंप था। तो अक्सर यही होता था कि वो उनका जो कुत्ता था वो चला जाता था कैंप में, घूमता रहता था, लेट आता था, फिर दरवाजे से खटखटाता था, या अगर वो हिल की तरफ चले जाता तो छत पे भी चढ़ जाता था। वहां से जो है कूदता था, तो उनकी माँ समझ जाती थी कि वो आ गया है, और फिर वो दरवाजा कुंडली खोल देती थी और वो आ जाता था। एक दिन का ये वाकया है कि ये नहीं आया, काफी टाइम हो गया, और ये जो नेपाली था उनका लड़का वो कैंप की ड्यूटी में था। 7 साढ़े 7 जो है जंगल के लिए बहुत लेट हो जाता है, अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस दिन बिल्कुल घना अंधेरा भी था। कुत्ता नहीं आया तो इनकी माँ जो ये नेपाली की मदर थी, इन्होंने ये सोचा कि ये शायद उन्हीं के पास होगा, ठीक है ना। तो बहुत दिनों के बाद ये ऐसा हुआ था कि वो नहीं आता था। अमूमन वो 6 साढ़े 6 7 तक वो घर जरूर चला आता था, और नहीं आया तो इन्होंने भी ज्यादा गंभीरता से सोचा नहीं कि होगा शायद वो कैंप में किसी के यहाँ, होता भी था अक्सर। 7 साढ़े 7 के टाइम पे जो पहाड़ से बिल्कुल इनका हट, वो खपरेल वाला हट था, ऐसा लगा कि किसी ने हट के ऊपर कोई बड़ा जानवर कूदा और उसने खपरेल को हटाने की कोशिश की। तो इन्होंने, इनकी माँ जो खाना बना रही थी उस समय हट के अंदर, इन्होंने सोचा कि शायद वो कुत्ता आ गया, वो अक्सर जाता था ऊपर, और इस चीज का ख्याल नहीं किया कि ये जो फुट या हटाने का जो आवाज आ रही थी ये किसी बड़े जानवर की थी। इनको समझ में ही नहीं आया। इन्होंने क्या किया कि भाई ऊपर पहले तो देखा, फिर कुछ आवाज लगाई, और कुत्ते का जो भी नाम था कि चलो चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, हम दरवाजा खोल रहे हैं। और इन्होंने जाके जो कुंडली थी वो कुंडी खोली, और जैसे ही कुंडी खोली एक बड़ा टाइगर, जो छत के ऊपर जानवर था वो टाइगर था, वो कूदा नीचे, और जैसे ही वो लेडी बाहर आई वो कुत्ते को देखने के लिए गर्दन से पकड़ा और लेके भागा। और जब वो लेके भागा तो थोड़ी सी वो चिल्लाई, तब तक तो फिर आवाज बंद हो गई, पर तब तक क्योंकि वो कैंप एरिया से ही लेके भाग रहा था पीछे की तरफ, जंगल की तरफ, तो लोगों को सुनाई दे गया। लोग अपना टॉर्च, लाठी, जो भी जिनके हाथ में था लेके भागे, पर तब तक वो काफी अंदर जंगल में चला गया था। फादर भी थे, फादर को भी खबर हुई। तो उस जमाने में लैंटर्न, पेट्रोमैक्स, यही सब रहता था, टॉर्च, वो लेके गए अंदर। जब थोड़ा सा अंदर गए तब फादर ने रोक दिया, टाइम भी हो गया था। तो फादर ने बोला कि नंबर 1, क्योंकि वो लेके चला गया है तो इनकी मदर जो है, जो नेपाली की मदर है, वो अब जिंदा तो नहीं होगी। टाइगर जैसा जानवर जब ले गया और 15 मिनट हो गए तो वो तो मर गई होंगी, और खतरा है अंदर जाना, थोड़ा सा इंतजार करें। थोड़ा आगे फादर 2-3 लोगों को लेके गए, बट वही ब्लड ट्रेल देखी, फिर ब्लड ट्रेल भी खत्म हो गई। इन्हें वो खींच के झाड़ियां थी फिर बहुत ज्यादा, और झाड़ियों में रात में जाना किसी के लिए भी सेफ नहीं होता है, अनलेस अनटिल आप गन लेके जा रहे हैं, और रात में आपको दिख भी नहीं रहा। उस दिन अंधेरा भी बहुत ज्यादा था। तो ये लोग वापस आ गए। ये मेरे ख्याल से उनको जो है ड्रैग करता हुआ ले गया, और ये इस तरफ से आया था राइट हैंड साइड से, और ये लेफ्ट साइड पे जो कैंप का जो लेफ्ट एरिया था उस एरिया में इनको ड्रैग करके ले गया था। तो ये ड्रैग करके ले गया होगा। थोड़ी देर में कैंप वालों को बड़ी जोर जोर से आवाज आई, जैसे 2 बड़े जानवर लड़ रहे हैं, 2 टाइगर्स। फादर तो तुरंत
आवाज से तड़ गए कि 2 टाइगर्स लड़ रहे हैं। तो फादर ने बोला कि ये तो शेरों की लड़ाई की आवाज है। तो वो तुरंत समझ गए, इतना जंगलों में रहे थे, हुआ क्या होगा कि वो बड़े टेरिटोरियल होते हैं टाइगर्स, अपनी टेरिटरी के बाहर फिर वो सेफ नहीं है, क्योंकि दूसरी टेरिटरी जो है दूसरी टाइगर की होती है। तो जिस एरिया से ये आया था, फिर इस लेडी को ताक में पकड़ लिया, और जिस एरिया में ये भागा था ना, वो इसका एरिया नहीं होगा, और उस एरिया का वो टाइगर आ गया होगा। जब ये शिकार लेके गया, इन दोनों में बहुत लड़ाई हुई और बहुत तेज तेज दहाड़े हुई। कैंप वाला पूरे घबरा गए थे, सब लोग, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को भी सुनाई दिया, सभी को सुनाई दिया, बट उस हेल्पलेस हैं आप। यू विल हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग। मॉर्निंग में फिर लोग गए अपना लाठी लेके, फादर गन लेके, सब जाके देखा तो जानवर तो दोनों वहां से चले गए थे, बट काफी हिस्सा जो है वो लेडी का इन लोगों ने, एक ने जिसने भी खाया होगा खा लिया था, शी वॉज डेड। कपड़े भी उनके चित्र पितड़ के पड़े हुए थे, और बहुत ब्लड का ट्रेल था। ब्लड का ट्रेल का मतलब होता है कि दोनों में जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें उन दोनों को भी ब्लीडिंग हुई है। बट जानवर बहुत समझदार होते हैं, बड़े जानवर खासकर, कि वो इतना भी ज्यादा नहीं लड़ते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा घायल हो जाए। लड़ाई 2 ही तरीके की होती है, कि या तो वो मार दे एक को, या दूसरा फिर बच्चा सावधानी से लड़ते हैं, जैसे पंजों से वो लोग लड़ते रहते हैं, फिर दांत से लड़ते हैं, ज्यादा अपने पंजों को यूज करते हैं, पर अपने को इतना सेफ रखते हैं कि अगर वो जानते हैं, क्योंकि अगर वो घायल हो जाएंगे तो खुद विक्टिम हो जाएंगे जंगल के अंदर। तो मेरे को अपने अपने दिशा में दोनों निकल गए होंगे। तो फिर उनकी बॉडी को लाया गया, दफनाया गया। बड़ी एक सैड एंड, और एक वो एल्डरली लेडी का हुआ। तो ये आम बात होती है, ये बहुत आम बात होती है जंगलों के अंदर इस तरह के किस्से होने। अनफॉर्चुनेट है, बट ये सच्चाई है। तो नंबर 1 आज का जो एक किस्सा था, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, जो नेपाली हमारे कैंप के वो थे, रखवाली करने वाले थे, चौकीदार थे, उनकी मदर का है। तो ये एक किस्सा है। और जो अब दूसरा किस्सा है वो मैं बता रहा हूँ अपने ही बारे में, हमारी फैमिली के साथ। अभी ये 2022 है, 2021 दिसंबर 1st वीक की बात है, मेरी एनिवर्सरी पड़ती है। तो हम लोग दुधवा गए थे। दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो हम लोग उसी में गए थे कि थोड़ा चेंज होगा, 4-5 दिन हम लोग थोड़ा शहर की हसल बसल से दूर रहेंगे। तो DTR करके एक रिसोर्ट है, वहाँ ठहरे थे, बड़ा सुंदर रिसोर्ट है। मैंने उसकी तस्वीर भी शायद फेसबुक पर डाली थी इसके पहले जब हम गए थे। तो वहाँ गए, रुके। मैंने ये भी बताया था कि उनके 2 जर्मन शेपर्ड थे, जो DTR के मालिक हैं, उनके जो 2 जर्मन शेपर्ड थे, और जिनको लेपर्ड बाउंड्री के अंदर से ही उठा के ले गया था, सोचिए। और वो जगह ऐसी थी कि जहां हमारा रिसोर्ट खत्म होता था, सड़क थी, सड़क खत्म हुई, सामने से किशनपुर टाइगर रिजर्व का भयानक जंगल चालू हो जाता था। तो हम लोग का जैसा प्लान था, एक दिन हम लोग किशनपुर, पहले हम लोगों ने प्लान किया कि फर्स्ट डे हम लोग किशनपुर, दुधवा एंड कतनिया घाट, ये 3 हिस्से हैं, ये दुधवा के अंदर में ही आते हैं, बट थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में है। और किशनपुर की जो एरिया है उसमें टाइगर्स काफ़ी हैं, 30 टाइगर्स हैं छोटे एरिया के अंदर। तो साइटिंग बड़ी इजी रहती है, हालांकि हमें तो नहीं मिली। तो पहले दिन गए हम लोग, काफ़ी जानवर, पगमार्क भी थे, मैंने उसकी फ़ोटो भी भेजी थी, नहीं मिला। सेकेंड डे हम लोग दुधवा गए, वहाँ भी बिल्कुल ही साइटिंग नहीं हुई, ना राइनो दिखा, छोटे मोटे हिरन एकदम झाड़ियों के पीछे, स्पॉटेड डियर्स दिखे, और कुछ नहीं, बंदर संदर और कुछ नहीं दिखा, कुछ बर्ड्स दिखी। तो फिर ये प्लान था कि हम लोग जो 3rd डे जाएंगे वो लंच करेंगे, और लंच के बाद जो दोपहर वाली सफारी होती है उसमें जाएंगे, दैट इज फ्रॉम 2 to 5, ये 2.5 आवर्स की होती है शायद। तो 2 बजे वो जीप वाला रिसोर्ट आ जाता था, और जो हमारा गाइड था उसका नाम था इंद्रपाल। तो जब हम लोग किशनपुर में 3रा दिन गए थे, तो वो दोपहर के टाइम पे जो ड्राइवर आया था बड़ा यंग था, जो जिप्सी लेके आया था। खैर हम लोग अपना निकले इस उम्मीद में कि शायद साइटिंग हो जाए। मेरा इंटरेस्ट ये था कि मेरे साथ जो मेरी डॉटर और मेरी वाइफ थी, इन लोगों को टाइगर दिख जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो देख चुका हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि टाइगर बड़ा इल्यूसिव जानवर होता, बड़ा लकी होता उसको देखना,
खैर उस दिन काफ़ी और जानवर दिखे, स्पॉटेड डियर दिखा, ब्लू बुल दिखा, बारहसिंगा दिखा, कुछ रेयर आउल्स, कुछ रेयर ईगल्स, बट टाइगर नहीं दिखा। तो वो अलग अलग रूटों में घुमाते रहते हैं। उस दिन जीप्स भी कम थी। शाम वाली जो सफारी थी उसमें शायद 2, 3 या 4 जीप्स अंदर गई थी, बाकी लोग उस दिन नहीं थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सब हम लोग को बीच बीच में जाके एक चौराहा पे आती थी तो वो जीप वाले आके रुकते बताते थे कि भाई वहाँ साइटिंग हो रही है या आवाज़ हो रही है, तो फिर हम लोग दूसरी डायरेक्शन पे निकल जाते थे, जीप दूसरी डायरेक्शन पे निकल जाती थी। तो ऐसी एक जगह कुछ भी नहीं साइड हुआ, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग को दिखती रही। तब तक टाइम हो गया था 4:45। 4:45 हो गया तो ये लड़का जो था इसने भगाना चालू की गाड़ी की, 5 बजे तक वो बैरियर जो है वो क्रॉस कर लेना है, ये तो एक्शन हो जाता है इन लोग के ऊपर। और एक जगह थी जहाँ बड़े बड़े घास थे दोनों साइड, जिसको हम टाइगर ग्रास बोलते हैं, ग्रास लैंड। उस ग्रास लैंड को जैसे ही पार किया और वो चढ़ाई थी, थोड़ी सी चढ़ाई तो चढ़ गई गाड़ी, फिर उसके ठुक 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 करके वो रुक गई। उसने बहुत मारा, सेल्फ नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो फिर इन्होंने सामने बोनट खोला और अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ती जा रही है। जंगलों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता शाम के टाइम में। और मेरे साथ मैं, मेरी वाइफ, डॉटर और वो 2 लोग, कोई आम नहीं हाथ में, इनके पास वॉकी टॉकी भी नहीं रहता है, मोबाइल वहाँ काम नहीं करता है क्योंकि टावर नहीं है तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं मिलता है। अब ये नेचुरली इन दोनों के अंदर घबराहट हुई थी, क्या होगा, या तो अंधेरा होना चालू हो गया है। मैं सोच ही रहा था कि मैं वो इंद्रपाल जो तो हमारा गाइड आया था कि मैं उससे बोलूं कि यार ऐसा है, जीप सेल्फ इसका खराब हो गया था। तब तक कि यार छोड़ो, हम लोग उतरते हैं जीप से, अब तो नहीं लगता कि जो भी गाड़ियां जंगल में होंगी सब निकल गई होंगी, हम लोग रह गए हैं तो अब चांस नहीं लेंगे। थोड़ी सी रोशनी है, हम लोग के मोबाइल में टॉर्चेस हैं, सब लोग मोबाइल टॉर्चेस लगाओ, लेडीज को बीच में रखेंगे और बीच में फिर हम लोग चलते आएंगे। और जब 4 या 5 लोग होंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा जानवर एक्सेप्ट फॉर एलिफेंट, जब वो गुस्से में होता है तो फिर उसके लिए तो 5 लोग कुछ नहीं है, बट इवन टाइगर जो है वो अवॉइड करता है ऐसी। तो मैंने तो डिसाइड ही कर दिया था कि मैं उससे बोलूं, बट भगवान की कृपा है कि तब तक देखा कि पीछे से एक जीप आ गई, तो मेरी सांस में सांस आई। तो वो जीप आई, वो जीप वाले एक दूसरे को जानते, वो रुके, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने भी स्टार्ट करने का ट्राई किया, नहीं हुई। तब तक एक जीप और आ गई, 3 जीप हो गई। तो तीसरी जीप में एक जेंटलमैन बैठे थे, उन्होंने बोला कि बहुत टाइम हो रहा है, इन लोग को आप सब जीपों पे, जो हम लोग कल जीप है इनमें एडजस्ट करो। हमारे पीछे एक जीप थी, उसमें 2 यंग लड़के थे और कोई नहीं था, खाली था। तो हम लोग को फिर उसमें एडजस्ट किया गया। उसी में सामने इंद्रपाल जो हमारा गाइड था वो आ गया, और जो ड्राइवर था उसको पीछे वाली जीप में एडजस्ट किया गया कि भाई आप गाड़ी छोड़िए, आप कल आके सुबह गाड़ी देखिएगा। तो वो एक ऐसा पॉइंट था कि वो खतरे की घंटी थी एक तरीके से। और जहां हमारी जीप रुकी थी वहां मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और इंद्रपाल ने भी कॉल सुनी थी। कॉल का मतलब यानी जो जानवर बोलते हैं वार्निंग वाला, डियर की आवाज होती है तेज तेज बोलने की, तो वो एक वार्निंग होती है कि कोई बड़ा जानवर आ रहा है। और वो एरिया पूरा टाइगर ग्रास से दोनों तरफ भरा हुआ था, बड़ा बड़ा। यानी अगर आपसे 10 मीटर दूर भी कुछ है, क्या है, वो सड़कें कितनी चौड़ी थी, 10-10 फीट 15 फीट चौड़ी सड़कें थी। एक जीप निकल सकती थी, एक जा सकती थी, बस इतनी जगह थी। तो लकीली वो एक बहुत भयानक सिचुएशन थी उस दिन, जिस भयानक सिचुएशन से हम लोग निकले। मैं तो अपना डर इतना दिखाता नहीं हूँ क्योंकि मालूम है साथ में फैमिली है। तो उस दिन मैंने इंद्रपाल को भी थोड़ा घबराते हुए देखा। मैंने उसको डांटा भी कि क्या यार तुम यंग ड्राइवर उठा के ले आते हो, इसको गाड़ी के बारे में कोई मालूम नहीं है ना, तुम लोग के पास रस्सा रहता है कि वो जीपें आ गई थी, इसमें रस्सा लगा के खिंचवा सकते थे। तो एनीवे वो जो एक आने वाला खतरा था वो उस दिन टल गया। तो ये अक्सर जंगलों में होता है, इस तरह के किस्से मेरे साथ भी पहले हुए हैं कि टायर पंचर हो गया। और उस समय तो फादर होते थे, हम लोग रहते थे और बंदूक रहती थी गाड़ी के अंदर उनके पास, तो इतना डर नहीं रहता था। फिर वो ड्राइवर फटाफट अपना जो स्टेपनी निकालता था, लगाता था। ये तो बड़ा यूजुअल से किस्से होते थे।
तो ये आज का हमारा सेकंड किस्सा है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसको आप इंजॉय करोगे कि एक तो मैंने ही अभी साली झेल लिया, इसके पहले मैं अपने और किस्से आप लोगों को बता चुका हूं, और एक ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आपको तीसरी स्टोरी भी हमारे पास है, हम उसको आपको फिर बताएंगे, राइट। तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन।